जय श्री राम दोस्तों। आज के हम लोग इस सुंदर सा सेशन में केमिकल बॉन्ड क्या होता है और इसका कारण क्या होता है, जिसमें सीधी सीधी बात है हमारे समाज में शादियां क्यों होती है, इसका रीजन आप लोग सोच के कमेंट कीजिएगा लोग कि आखिर शादी से हमको होता क्या है। ये सब चीज हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं। बस यही बात है कि शादी हम लोग अपना नहीं कराना है, एक टर्म का शादी कराना है। दो परमाणु के आपस में मिलाने के लिए क्यों वो आपस में मिलता है, इसका मुख्य कारण क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे और ऐसा कुछ है तो बस सिंपल सी बात है कि दो रीजन आंख बंद करके आपको बता देना है। पहला रीजन आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मतलब अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को घटाने के लिए। देखिए किसी भी ससुर को और आपको क्या करना है, उसको अस्थायी करना है तो कुछ नहीं कीजिए, उसका पैसा बस रख लीजिए। जिसमें आप ही लोगों को पता है लड़का या लड़की हो घर से कब भागता है, जब लड़की को देखिएगा मम्मी का गाना मिल जाएगा तो आराम से उठाएगी लेकर फरार हो जाएगी। लड़का को पापा जी का तिजोरी पता चलेगा या अकाउंट में पैसा होगा तभी भागेगा। यदि पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो बेचारा कुछ भी लात जूता से आता है, घर ही पर आता है। तो वही बस याद नहीं है कि किसी को आपको चाहते हैं स्टेबिलिटी बनाने के लिए तो बस कुछ नहीं करना है, उसका क्या करना है, पॉकेट की पैसा को घटा देना है, वो ऑटोमेटिक अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही फैक्ट होता है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कोई पूछेगा परमाणु आपस में क्यों जुड़ता है, तो यह दुगो उसका आसानी से फैक्टर बता देना है। पहला को अपना अस्थायित्व बढ़ाना चाहता है और अस्थायित्व उसका बढ़ता कब है, जब शादी ब्याह करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। एनर्जी घटेगा अस्थायी तो बढ़ जाएगा। यह इसका इससे आप लोगों का जेई नीट में क्वेश्चन आते रहता है और ये आपको पहले ही बताएं कि यह एक लेसन ऐसा है कि 4 से 5 क्वेश्चन नीट में कंफर्म है किया जाएगा। जेई में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इस लेसन को अच्छे से पढ़िए लो ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन जैसे आप लोग पढ़ते हैं लो टेंशन नहीं लो, वैसे हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। आपको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है कि इस लेसन से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो अभी हम लोग का तो हम लोग का इस जनरल सा आंसर हो गया और 100% ट्रू आंसर है। अब इसको हम लोग का समाज के अकॉर्डिंग इसका कॉज क्या बताएंगे लोग, ठीक है। तो समाज के अकॉर्डिंग 2 कॉज होता है, एक तो फिजिकल कॉज है, मतलब हमारे बोलचाल सोच समझ के अनुसार कॉज है। मतलब हम लोग जैसे सोचते हैं लोग, भौतिक कारण कभी भी आएगा, याद रखिएगा हम लोग अपने सोच समझ के अनुसार इसको आंसर बताते हैं। और रासायनिक कारण का जब भी बात करा जाएगा तो इसको बस अपने सोच समझ से थोड़ा सा परे रखना है। इसमें आएगा प्रयोगशाला में आएगा, प्रयोगशाला विधि होगा, मतलब इसमें कुछ न कुछ होगा। ये तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हैं लोग। 10th क्लास में आप लोग ने क्या पढ़ा था, एक तो ऑक्टेट रूल। अभी मेरा जो ब्लैक पेन है वो सॉरी खराब हो चुका है, इसीलिए मजबूरी में इससे बनाना पड़ रहा है। अभी का जो टाइम है आप लोग सुनिएगा लो तो कुछ अचंभू में ही पड़ जाएगा, इसलिए टाइम अभी का बताने वाले हम नहीं है। बस अभी ये जानिए लोग कि पेन खराब हो चुका है इसलिए इससे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, केमिकल कॉज मतलब रासायनिक बॉन्ड का आप लोग 10th क्लास में पढ़ा था 2 कॉज, एक तो ऑक्टेट रूल और एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। समझ में आ गया है। मतलब केमिकल कॉज का 2 केमिकल रासायनिक मतलब कारण 2 गो है। एक ससुर क्या कहता है, एक कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको आप लोग खिलाइए पिलाइए कुछ भी कीजिए, हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो लास्ट कक्षा है मतलब खाने पीने के बाद देखते हैं बाबा जी लोग क्या होता है, बांध के फिर देना भी पड़ता है। तो इस ससुरा का यही कहना है हमें कि हमको खिलाइए या उपास रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, 8 गो। अब खिलाने पिलाने की बात क्या है ये आपको आगे चल के बताएंगे, इसमें क्या कौन है क्या चाहता है, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप कुछ भी कीजिए हमको मतलब ऐसे नहीं होने वाले हैं, हम ऐसे खुश नहीं रहेंगे। हमारे पड़ोसी जैसे रहता है ना वैसे हमको बना दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। और पड़ोसी इसका कौन होता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब अक्रिय गैस, जिसमें हेलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन हो गया। तो ये कहता है ससुरा कि हमको क्या करना है, उसके तरफ बना दीजिएगा लो तब तो हम खुश हैं, अदरवाइज हम रोते हुए घर जाएंगे और सराफेंगे आपको। मतलब बस याद नहीं, रासायनिक कारण 2 होता है, एक तो ऑक्टेट रूल होता है मतलब जो अपने लास्ट कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और एक अपना जो लास्ट कक्षा का कॉन्फ़िगरेशन है विन्यास है वो
नोबेल गैस की तरह बनाना चाहता है। ये दोनों हम लोग अगला क्लास में पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग मेन फोकस किस पे करना है, फिजिकल कॉज पे। और ये फिजिकल कॉज मेनली बुक में नहीं दिया रहता है और इसको लोग ऐसे छोड़ देते हैं। लोग ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन मिलता है जो कि 100% ट्रू होता है। डिफिनेशन यह हमको नहीं देता है, हमको डिफिनेशन फिजिकल कॉज ही देता है। तो इसीलिए सब चीज पढ़िए लो, अच्छे से पढ़िए लो, ताकि आपको मतलब सब चीज कंसेप्ट क्लियर होता चले। अब ये फिजिकल कॉज तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्या करना है, इस सोच समझ के पढ़े हैं। अब थोड़ा सा हम लोग 2 एटम को बुला के लाते हैं, लोग प्यार से खिला पिला के बुला के लाना है। मान लीजिए कोई भी आपको एटम लेके आइएगा तो आपको पता है कि उसका न्यूक्लियस होगा, उसका नाभिक होगा, और नाभिक में हमको पता है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि जो कि प्लस चार्ज होगा उस पर। और इसके आसपास दूसरा कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन, और हमको पता है कि उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर माइनस चार्ज होता है। यानी कि बीच में दूसरा प्लस चार्ज होगा और बाहर कौन घूम रहा होगा, माइनस चार्ज घूम रहा होगा। एक और ही एटम को बुला के लाते हैं, इसके भी नाभिक में ही होगा, बीच में प्लस चार्ज होगा, इसके आसपास चक्कर कौन लगा रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस पर चार्ज कौन सा होगा, माइनस। अभी प्रॉब्लम हो गया है कि बुल्लू से ही काम चलाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब थोड़ा सा दोनों को प्यार से पास पास करते हैं, चलो भाई आओ गला मिल लो। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी 2 आदमी आपस में आता है तो ताक झाक होता है, फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद दोस्ती हो ही जाता है। तो अभी मान लीजिए दोनों भाई प्यार से आपस में पास पास आएगा तो हो सकता है दोस्ती भी हो जाए, दुश्मनी हो जाए। अब हम ट्राई करते हैं लोग। अब फिजिक्स के थोड़ा सा नियम आपको लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि ससुरा जब सेम चार्ज होता है तो फिजिक्स को दुश्मनी होता है, माइनस माइनस होगा या फिर प्लस प्लस होगा, तो एक गला नहीं मिलता है, उसको आपस में धक्का देकर दूर भगाता है। क्योंकि फिजिक्स को सेम चीज से नफरत है। ये दोस्ती किससे करेगा, प्लस और माइनस से, मतलब अपोजिट चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा सर जी, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो आपको पता ही है कि आकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। तो हम लोग करने क्या है, इन दोनों को जब पास पास लाएंगे लो तो क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस से क्या करेगा, आपस में इसको धक्का देगा, ये तो इसको रिपल्सन करेगा, धक्का देगा। अब यहाँ यह ससुरा माइनस माइनस क्या करेगा, इसको धक्का देगा। यानी कि यहाँ से ये दोनों तो आना चाहता है पास पास, लेकिन ये दोनों क्या करेगा, इसको धक्का देगा, दूर भगाएगा। लेकिन अभी आपको नहीं भागना है, अभी आपको साथ में मना बने रहना है, क्योंकि अभी आपको अच्छा चीज सिखाने वाला है। ई प्लस है और ई क्या है, माइनस है। तो इस ससुर आपस में क्या करेगा, ये तो गला मिलने के लिए चाहेगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करता है, सेम चार्ज रिपल्सन करता है। तो ये दोनों आपस में क्या करे, चाहे गला मिल जाए, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा, यह प्लस है और यहाँ फिर माइनस है, तो ये दोनों भी आपस में क्या करना चाहेगा, ये भी गला मिलना चाहेगा। अब तो यहाँ लोचा हो गया कि जब भी 2 एटम आपस में पास पास आता है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। अब ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए जो दोनों तत्व है, जो दोनों परमाणु है, ये आपस में पास पास आएगा कि दूर भागेगा। अब इस बात को ही समझाने के लिए यहाँ पे भौतिक कारण लाया गया है। अब ये होता ही है, जिसमें ऐसे सोचने वालों कि मान लीजिए आपका सुंदर सा घर हो गया, अभी हम लोग ऐसे कोई नॉर्मल से घर बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक गेट खोल दिए, अच्छा तो नहीं बनाए, बस ऐसे कैसे भी जल्दी बना दिए, ठीक है। यहाँ आपका कि यहाँ पे आपका मम्मी जी खड़ा है और यहाँ पापा जी खड़ा है, दोनों आदमी गेट ही पे खड़े हैं लोग। आपने क्या किया, मान लीजिए गजोधर हमारे हैं और ये और क्या किए, सोना को बेचारी को पकड़ के लेके आ रहे हैं, इसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ से मम्मी पापा जी देखेगा लो, मान लीजिए मम्मी हो गए पापा जी हो गए, जब मम्मी और पापा दोनों देखेगा लो तो आपको पता है कि दोनों आदमी का पारा हाई हो जाएगा। जब पारा हाई होगा तो मान लीजिए बेचारा अब छोड़ नहीं सकता है, मान लेना है कि शादी बेचारा कर लिया है तो छोड़ेगा नहीं, अब उसको लेकर के तो आएगा। अब मम्मी देखते ही मतलब कि पापा जी बोलते हैं कि नालायक तू जल्दी भाग जाए यहाँ से, मतलब आपको पता ही पापा जी लोग कैसा होता है लोग, इसको भगाना चाहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि तुमको घर के अंदर नहीं आना है, नहीं तो मार के दांत पर हाथ पर तोड़ देंगे। मम्मी का जानते हैं थोड़ा सा दयालु होता है लोग, मम्मी कहते चलो अब जो किया सो किया, आ जाओ तू घर पे आ जाओ। अब बताइए जो ये दोनों बेचारा है लो सोना मोना क्या करेगा लोग, घर पे आएगा लोग कि नहीं आएगा लोग,
तो यहाँ पे 3 वो कंडीशन हो सकता है, और इसी तरह से यहाँ भी होगा। कौन कौन सा कंडीशन होगा? यदि घर में पापा जी का चलता होगा तब तो ये दोनों नालायक कहाँ जाएगा लो, बाहर चल जाएगा लो, घर के अंदर एंट्री नहीं होगा। मम्मी का पावर ज्यादा होगा घर के अंदर तो दोनों घर के अंदर आएगा। आपको तो ऐसा नॉर्मल सा पता है कि घर में किसका चलता है, मम्मी का ही चलता है। तो सेम यही होगा कि और पापा का चलेगा तब तो ये दोनों बाहर जाएगा, मम्मी का चलेगा तो घर के अंदर आएगा। लेकिन और गलती से दोनों आदमी का पावर बराबर हो गया तब तो ससुर जी लोग कहाँ रह जाएगा लोग, गेट ही पर जहाँ रहेगा लोग वहीं पर आराम से टुकुर टुकुर देखते रह जाएगा लोग। तो यहाँ यही सेम यहाँ भी यही होगा। कुछ क्या होगा, मान लो रिपल्सन पापा जी का काम कर रहा है, अट्रैक्शन मम्मी के काम कर रहे हैं, तो कुछ दूरी तक जैसे ही आएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जहां ये दोनों आपस में बराबर हुआ है या वहीं रुक जाएगा और ये भी वहीं रुक जाएगा। अब वहीं रुके रुके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में कुछ गैप आ जाएगा। और गैप किससे मतलब दोनों आपस में जुड़ा होगा, एक प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि दो चार्ज के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो अब यहाँ यही होगा कि यहाँ क्या होगा, ये तो पहले दोनों में रिपल्सन हुआ फिर अट्रैक्शन हुआ, कुछ समय के बाद से क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। और इस तरह का जो कारण होता है इसको हम लोग भौतिक कारण के नाम से जानते हैं लोग। उम्मीद है कि आपको भौतिक कारण समझ में आया। तो कोई पूछता है कि जब भी दो तत्व तो आपस में पास पास आते हैं तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। सीधा सीधे इनसे बताइएगा दोनों होगा। लेकिन कुछ समय के बाद से क्या होता है, दोनों लगभग बराबर हो जाता है, जिस कारण से हम लोग मान लेते हैं कि दोनों तत्वों के बीच में कुछ गैप होता है। वो गैप जो होता है वो दोनों आपस में जुड़ा कैसे होता है, तो वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं लोग। ऐसे आपको खुद पता होगा यार, मम्मी और पापा के बीच में भी कोई क्या होता है, रस्सी से बांध के कोई मतलब की नहीं रहते हैं लोग। इन दोनों का शादी का बंधन होता है, साथ फेरा लिए रहते हैं लोग, इसलिए दोनों आदमी पास साथ साथ रहता है लोग। हम लोग मम्मी पास के साथ में इसलिए रहते हैं लोग कि मम्मी पास हम लोग का जन्म हुआ है, तो उनका हम लोग एक रिलेशन बनता है। ये रिलेशन कोई रस्सी से बांध के नहीं होता है कि रस्सी से बांधे हैं तो पापा जी से डरेंगे, पापा जी रस्सी खोल देंगे तो नहीं डरेंगे। ये सब रिलेशन होता है, भावनाओं का रिलेशन होता है। उसी तरह से यहाँ तत्वों के बीच में भावनाओं का रिलेशन बन जाता है, दो तत्वों के चार्ज अलग अलग कारण से। इस तरह का भावनाओं का रिलेशन को हम लोग रासायनिक बंध करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग गलत याद कर लेते हैं लोग कि ये हो गया बी हो गया, इसके बीच में जो एक सिंगल लाइन या डबल लाइन हम लोग बनाते हैं लोग, इसको रासायनिक बंध करते हैं। कुछ लोग डेफिनेशन में ऐसे लिखा दिया जाता है कि दो तत्वों के बीच में जो बॉन्ड हम बनाते हैं उसको रासायनिक बंधन के नाम से जानते हैं। ये सब अच्छा डेफिनेशन नहीं है, सब गलत डेफिनेशन है। आप बस याद है, दो तत्वों के बीच का वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं लोग। आई होप कि हमको उम्मीद है कि आपको यह सब अच्छा लगा होगा। अब इसका डेफिनेशन आपको ले लेते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और केमिकल कॉज हम लोग कल अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं लोग। इसका डेफिनेशन क्या लिखे जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स बिटवीन टू एटम। अब यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि सर यहाँ हो तो रहा है दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों, आपने अट्रैक्शन ही क्यों लिखा है, या रिपल्सन अगर लिखे तो दोनों से दूर दूर भाग जाएगा, तलाक हो जाएगा। हम लोग को दोनों को जोड़ के रखना है, तो जोड़ के रखने का काम कौन करता है, अट्रैक्शन का, इसीलिए अट्रैक्शन लिखा था, रिपल्सन नहीं लिखाते हैं। हिंदी वाले परेशान ना, उनके लिए भी लिख देते हैं, दो परमाणुओं के बीच वैद्युत आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। नहीं, किसी को दिक्कत कोई भी हो यार, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट्स करना है। बस आपको सीधा सीधी बात रखना है कि दो तत्व जब भी आपस में पास पास आता है तो जब न्यूक्लियस पास पास आएगा तो इसके बीच में रिपल्सन होगा। जब इसका दो नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में पास आएगा इसके बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस तरह से किसी भी एटम में
रिपल्सन एज वेल एज attraction occurs both simultaneously। मतलब कि आकर्षण तथा विकर्षण एक साथ होता है। उम्मीद है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट कर लिएगा लोग, कोई दिक्कत होगा वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है। और हम लोग अभी तक ले जो चैनल पर नए लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्लास आपका क्या होने वाला है तो आपको पता है रासायनिक कॉज क्या होता है।